शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ोगे 1:13-14 पढ़ोगे तो वचन कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि वह ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रभु की स्तुति हो। हम यहाँ वचन कह रहा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं, परंतु हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। अभी मैंने इन प्रभु के सेवक की गवाही को सुना। ये अपनी गवाही को इस प्रकार से बताते हैं कि एक दिन ये प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने इनको एक दर्शन दिखाया। दर्शन में देखते हैं कि इनका भाई है और इनका भाई ने गर्भ को धारण कर लिया है। कुछ दिन पहले भाई बताते हैं कि हमारी भाभी का भी ऑपरेशन हुआ था, उनको ऑपरेशन से बच्चा हुआ। ये बहुत गरीब थे और बहुत दरिद्र थे, तो इनको एकदम चिंता दिल में समा गई। अब ये भाई का भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अब ये भी पेट से हो गया। लेकिन ये सब बातें दर्शन के अंदर थी। जब वो दर्शन से बाहर आए तो उन्हें समझा ये तो दर्शन था। प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों दिखाया कि मेरे भाई ने गर्भ धारण कर लिया है। प्रभु की स्तुति हो। तो पवित्र आत्मा ने उनका मार्गदर्शन किया इस वचन की ओर कि अभिलाषा गर्भ धारण करके पाप को जनती है। प्रभु की स्तुति हो। तो उन्होंने अपने भाई से बात की तो उनके भाई ने उनको बताया कि वो कहीं काम करते थे उनके भाई, और उसके भाई बहुत दारू पीते थे। इस कारण क्या हो गया, वो दारू पी के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद गए और दूसरी बिल्डिंग पे कूदने के कारण बीच में बहुत गैप था। दारू के नशे में नीचे भी गिर सकते थे 10-15 माले से, उनकी जान चली जा सकती थी। और मालिक ने उनको बहुत प्यार से दुलार के इधर कुदबा लिया और मालिक को फिर बहुत गुस्सा आया बिल्डिंग के मालिक को, और उनको 2-3 थप्पड़ उनको गुस्से में मार दिए कि तू अपनी जान को भी खतरे में डालता और हमें भी, तू मर जाता हमारी बिल्डिंग पे तो हमारी जान को भी तू खतरे में डालता। इसलिए मालिक ने उनको कई सारे थप्पड़ मार दिए। भाई ने क्या किया, उस बात को अपने दिल में रखा, मालिक ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, सबके बीच में मुझे क्यों पीट दिया उन्होंने। प्रभु के सेवक के भाई ने अपने दिल में अभिलाषा रखी, मैं उससे बदला लूंगा और उसको कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ मार के भाग जाऊंगा या उसको मैं जान से मार दूंगा। ऐसा वो भाई दिन रात सोचता था, उसके हृदय में अभिलाषा भरी हुई थी। और परमेश्वर ने क्या किया, उनके भाई की अभिलाषा अपने सेवक को बताई कि तेरे भाई ने गर्भ धारण किया है, अभिलाषा का बदला लेने की। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के सेवक ने अपने भाई से इस विषय में बात की और उनके लिए दुआ की, और परमेश्वर ने इस बदले की सामर्थ्य से, बदले की आत्मा से और बदले के स्वभाव से उनको छुटकारा दिया। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत बार हमारे हृदय में अभिलाषा होती है कुछ करने की। बहुत बार खासकर हमें कोई लोग सताए होते हैं, हमें दुखाए होते हैं, हमारे दिल में हमेशा अभिलाषा रहती है मैं उस व्यक्ति से बदला लूँगा। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का कि तू बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है। ये परमेश्वर हमसे कहते हैं। एक जगह पौलुस कहता है कि परमेश्वर के क्रोध को मौका दो, आप खुद से बदला मत लो। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं भी लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है और आपके हृदय में अभिलाषा है कि मैं उससे बदला लूँगा, आप खुद से बदला लेने को मत जाइए। अगर आप खुद से बदला लेने को जाएंगे तो निश्चय ही आप किसी न किसी परीक्षा में पड़ जाएंगे। अगर वो प्रभु के सेवक को परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिखाया होता तो निश्चय उनका भाई उसने मालिक को मार के भाग जाता, पुलिस उन्हें पकड़ लेती, तो हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए वो जेल में जा सकते थे और पीछे उनके बीवी बच्चे भूखे प्यासे मरते। अगर वो बदला लेते तो ऐसा होता, लेकिन परमेश्वर ने उस न्याय को अपने हाथ में लिया। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपको क्या करना है, प्रभु पे सब कुछ छोड़ देना है। आपको क्या करना है, अपने विरोधियों को, अपने सताने वालों को माफ़ कर देना है। वचन कहता है यीशु ने क्या किया, हे पिता इनको तो माफ़ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने स्वामी की जैसे अपने अपराधियों को माफ़ कर देना है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर निश्चय ही आपका बदला उनसे खुद लेंगे। परमेश्वर भूलते नहीं हैं। वचन कहता है कि वो उत्पात और उत्पीड़न पे दृष्टि रखते हैं ताकि उसका पलटा अपने हाथ में लें। अब कोई भी आपके जीवन में उत्पात मचाता है, आपको सताता है, परमेश्वर उस पर दृष्टि रखते हैं। वो सच्चे न्यायाधीश हैं। निश्चय एक दिन आपका न्याय वो चुकाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रभु पे भरोसा रखना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसी सब अभिलाषाओं से हमें छुटकारा दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी भाई के साथ अनजस्टी कोई न्याय हुआ है, किसी ने किसी को सताया है, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब के लिए प्रभु। लॉर्ड उनको उस अभिलाषाओं से छुटकारा दे प्रभु, उन्हें माफ़ करने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु। और लॉर्ड तू ही उनका न्याय कर। मैं सब तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।